हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश वन वन्य जीव एवं पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाली MP पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, MP पटवारी एग्जाम, MP पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम एवं अन्य सभी MP सरकार की सरकारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी क्षेत्र का 2.35% योगदान है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 2। मध्य प्रदेश के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन क्षेत्र है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन क्षेत्र हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 25.14%। मध्य प्रदेश में कुल 25.14% क्षेत्रफल पर वन क्षेत्र है, जो देश के कुल वन क्षेत्र का 12.4% है। तो यह भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 3। निम्न में से किस वन क्षेत्र में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है इसमें से किस वन क्षेत्र में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। सतपुड़ा मेकाल श्रेणी में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। सतपुड़ा मेकाल श्रेणी का विस्तार सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट जिलों में है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4। मध्य प्रदेश के वनों में किसके वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश के वनों में किसके वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, सागौन के। मध्य प्रदेश के वनों में सागौन वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं। सागौन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के वृक्ष हैं, जिसकी लकड़ी का उपयोग इमारती लकड़ी के रूप में किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 5। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आरक्षित वन क्षेत्र कौन सा है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आरक्षित वन क्षेत्र कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, खंडवा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आरक्षित वन क्षेत्र खंडवा वनवृत्त में है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 6। मध्य प्रदेश में न्यूनतम आरक्षित वन क्षेत्र किस वनवृत्त में है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में न्यूनतम आरक्षित वन क्षेत्र किस वनवृत्त में है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, छतरपुर वन वृत्त में। तो यह अभी अपडेट है, आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम आरक्षित वन क्षेत्र छतरपुर वन वृत्त में है। इससे पहले उज्जैन में था, लेकिन यह अपडेट है तो आपको इसे याद रखना है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम आरक्षित वन क्षेत्र छतरपुर वन वृत्त में है और सर्वाधिक आरक्षित वन क्षेत्र खंडवा वन वृत्त में है। तो इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 7। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संरक्षित वन क्षेत्र कौन सा है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संरक्षित वन क्षेत्र कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, इंदौर वन वृत्त में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संरक्षित वन क्षेत्र इंदौर वन वृत्त में पाए जाते हैं। संरक्षित वन राज्य सरकार के पूर्णतः नियंत्रण में रहते हैं, परंतु स्थानीय लोगों को ईंधन के लिए लकड़ी एकत्र करने तथा मवेशियों को चराने की अनुमति होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 8। मध्य प्रदेश में न्यूनतम संरक्षित वन क्षेत्र किस वन वृत्त में है? आपसे यह पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, खंडवा। मध्य प्रदेश में न्यूनतम संरक्षित वन क्षेत्र खंडवा वन वृत्त में है तथा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आरक्षित वन क्षेत्र खंडवा वन वृत्त में है। तो खंडवा वन वृत्त के बारे में आपको यह दोनों ही जानकारी याद होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 9। मध्य प्रदेश में वन विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में वन विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, वर्ष 1860 में। मध्य प्रदेश में वन विभाग की स्थापना वर्ष 1860 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 10। मध्य प्रदेश की प्रथम वन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश की प्रथम वन नीति
किस वर्ष लागू की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 वर्ष 1952 में। मध्य प्रदेश की प्रथम वन नीति वर्ष 1952 में लागू की गई थी। इसके बाद 4 अप्रैल 2005 को नई वन नीति घोषित की गई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है प्रथम वन नीति कब लागू की गई थी? तो इसका आंसर है 1952 में। और नई वन नीति कब लागू की गई? तो आपको आंसर याद होना चाहिए 2005 में। चलिए हमारा प्रश्न क्रमांक 11, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 भोपाल में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। इसे इंग्लिश में IIFM भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 12, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का वर्तमान निदेशक कौन है? पूछा गया आपसे भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का वर्तमान निदेशक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 पंकज श्रीवास्तव। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान के वर्तमान निदेशक हैं पंकज श्रीवास्तव। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 13, राज्य वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे राज्य वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 जबलपुर में। राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1963 में की गई थी। इस संस्थान द्वारा वानिकी संदेश तथा वन धन नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जा रहा है। और यदि आपसे भारतीय वन अनुसंधान संस्थान के बारे में पूछे तो वह भोपाल में है। हम पिछले ही प्रश्न में इसे पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 14, मध्य प्रदेश में औषधि पौधों के प्रसंस्करण केंद्रों द्वारा उत्पादित औषधियों के विपणन के लिए कितने संजीवनी विक्रय केंद्र प्रारंभ किए गए हैं? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में औषधि पौधों के प्रसंस्करण केंद्रों द्वारा उत्पादित औषधियों के विपणन के लिए संजीवनी विक्रय केंद्र कितने प्रारंभ किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 28। मध्य प्रदेश में औषधि पौधों के प्रसंस्करण केंद्रों द्वारा उत्पादित औषधियों के विपणन के लिए 28 संजीवनी विक्रय केंद्र प्रारंभ किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 15, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कहाँ की गई है? पूछा गया आपसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 भोपाल में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना भोपाल में की गई है। इसे वर्ष 1982 में स्थापित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 16, राष्ट्रीय वन अनुसंधान का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे राष्ट्रीय वन अनुसंधान का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 जबलपुर में। राष्ट्रीय वन अनुसंधान का क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में स्थित है। जबलपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है तथा यह मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है। इसे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक तथा न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट जबलपुर में ही स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 17, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जबलपुर में। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र जबलपुर में स्थित है। जबलपुर में बड़ी मात्रा में तेंदुपत्ता का उत्पादन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 18, मध्य प्रदेश का प्रथम फॉरेस्ट कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश का प्रथम फॉरेस्ट कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4 बालाघाट में। मध्य प्रदेश का प्रथम फॉरेस्ट कॉलेज बालाघाट में स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना वर्ष 1979 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 19, मध्य प्रदेश का द्वितीय फॉरेस्ट कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश का द्वितीय फॉरेस्ट कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बैतूल में। मध्य प्रदेश का द्वितीय फॉरेस्ट कॉलेज बैतूल में स्थापित किया गया है और इसकी स्थापना वर्ष 1980 में की गई थी और प्रथम कॉलेज 1979 में स्थापित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 20, मध्य प्रदेश का प्रथम वन्य स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश का प्रथम वन्य स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 शिवपुरी में। मध्य प्रदेश का प्रथम वन्य स्कूल शिवपुरी में स्थापित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 21, सर्वाधिक साल वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? पूछा गया आपसे
सर्वाधिक साल वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक साल वृक्ष मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। देश का लगभग 50% साल वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। साल के वृक्ष बोरार नामक कीट लगने से नष्ट हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2016-2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016-2017, एमपी पटवारी एग्जाम 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 एवं अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के वीडियोस देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी एग्जाम्स के लिए मॉडल सेट पेपर भी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल फ्री में डाउनलोड करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 22। प्रदेश में सर्वाधिक सागौन वृक्ष किस जिले में पाए जाते हैं? पूछा गया आपसे प्रदेश में सर्वाधिक सागौन वृक्ष किस जिले में पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 होशंगाबाद। प्रदेश में सर्वाधिक सागौन वृक्ष होशंगाबाद जिले में पाए जाते हैं। इनका उपयोग इमारती लकड़ी के रूप में भी किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 23। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भिलावा वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भिलावा वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 छिंदवाड़ा में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भिलावा वृक्ष छिंदवाड़ा में पाए जाते हैं। इनका उपयोग स्याही, पेंट और औषधि निर्माण में किया जाता है। छिंदवाड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 24। मध्य प्रदेश का देश में बांस उत्पादन में कौन सा स्थान है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश का देश में बांस उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 द्वितीय। मध्य प्रदेश का देश में बांस उत्पादन में दूसरा स्थान है। यहाँ प्रति वर्ष लगभग 50 लाख टन बांस का उत्पादन होता है। बांस उत्पादन में प्रथम स्थान असम राज्य का है तथा बांस उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 25। मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का बांस उत्पादन बिक्री का प्रथम सरकारी शोरूम खोला गया है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का बांस उत्पादन बिक्री का प्रथम शोरूम खोला गया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 इंदौर में। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रदेश का प्रथम बांस उत्पादन बिक्री सरकारी शोरूम खोला गया है। इंदौर को मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी भी कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 26। देश में तेंदुपत्ता उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? पूछा गया आपसे देश में तेंदुपत्ता उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 प्रथम। देश में तेंदुपत्ता उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1964 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 27। मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 सागर जिला। मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता उत्पादन में सागर जिला प्रथम स्थान पर है। मध्य प्रदेश देश के कुल तेंदुपत्ता का 25% उत्पादन करता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 28। लाख के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? पूछा गया आपसे लाख के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 द्वितीय। लाख के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। यह एक प्रकार का प्राकृतिक राल है जो मादा लाख कीट लेसिफेरा लेक्का के स्त्राव से निर्मित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 29। प्रदेश में लाख का सरकारी कारखाना कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे प्रदेश में लाख का सरकारी कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 उमरिया में। प्रदेश में लाख का सरकारी कारखाना उमरिया जिले में स्थित है। उमरिया जिले में ही प्रसिद्ध बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 30। चरण पादुका योजना की शुरुआत किस जिले में की गई थी? पूछा गया आपसे चरण पादुका योजना की शुरुआत किस जिले में की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 सिंगरौली। चरण पादुका योजना की शुरुआत सिंगरौली जिले से की गई थी। इस योजना के अंतर्गत तेंदुपत्ता संग्राहकों को जूते एवं चप्पल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी हुई है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है
मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और आप लोगों का यह वीडियो कैसा लगा यह भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। जय हिंद दोस्तों।